अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने चीज़ें स्टार्ट की थी तो हमारे पास 4 क्वेश्चन थे कि वर्डप्रेस होता क्या है? वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं? और वर्डप्रेस किस-किस जगह पे यूज़ हमें करना है, यानी कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स हम वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं? और जो एंड में हम देख रहे थे कि हम वर्डप्रेस स्टार्ट किस तरह से करें, यानी कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए या कोई वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस के ऊपर। तो उसी को देख रहे थे, उसमें 4 चीज़ें हमने देखी थी। एक था, पहला जो उसका स्टेप था वो था कि हमने एक डोमेन नेम परचेज़ करना है, और सेकंड स्टेप था कि हमने होस्टिंग लेनी है, और थर्ड स्टेप में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना था, और फोर्थ में हमने उसका डिज़ाइन स्टार्ट करना था। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हो चुका था, और डोमेन वगैरह को एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि डोमेन क्या होता है और कौन सा डोमेन आपने परचेज़ करना है, और डोमेन परचेज़ करते वक़्त किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। आज बारी आती है होस्टिंग की। आज एक्सप्लेन करेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग के टाइप्स क्या होती हैं, होस्टिंग परचेज़ करते वक़्त आपने कौन-कौन सी बातें देखनी है और कौन से टाइप की होस्टिंग किस बिज़नेस के लिए अच्छी होगी। उसके बाद हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली हम होस्टिंग को होस्टिंग क्यों कहते हैं, और एंड पे हम अपने लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके और रन करना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक सी आज भी चीज़ें होंगी, लेकिन एंड पे ये है कि कल बिल्कुल थ्योरेटिकल सी चीज़ थी, आज थ्योरेटिकल के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि होस्टिंग क्या चीज़ है। होस्टिंग बेसिकली देखें, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक घर है, उस घर में आपने कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, यानी कि आपने उस अपना कुछ सामान रखना होता है जिसमें बेड्स आ जाते हैं, या आपका सोफ़ा आ जाता है, या आपकी किचन की कुछ एक्सेसरीज़ वग़ैरह होती हैं वो रखनी होती हैं, तो उसके लिए आपको कोई स्पेस चाहिए होती है। उस स्पेस को हम कह सकते हैं कि ये यानी कि एक ड्रॉअर की सूरत में हो सकती है वो स्पेस, अगर किचन एक्सेसरीज़ की बात करें, या अगर हम सोफ़ा सेट की बात करें तो वो टीवी लाउंज हो सकता है हमारा, या ड्राइंग रूम हो सकता है। तो इसी तरह जब हम इस वर्डप्रेस की बात करते हैं या वेब की बात करते हैं, तो होस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अ, अपने एक कोई फाइल्स हैं, जैसे हमारी कोई कंटेंट है, क्योंकि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं और कंटेंट को हमने होस्ट करवाना है तो उसको हम होस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन नेम की हमने कल बात की थी। डोमेन नेम क्या होता है, एक समझिए कि आपने एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसमें आपने एक फ़ाइल बुक की है, यानी कि आपने एक प्लॉट लेना है, और आपने अपने नाम से यानी कि गवर्नमेंट से परमिशन ले ली आपने। उस परमिशन को हम कह सकते हैं कि ये आपका डोमेन नेम है, यानी कि आपको इजाज़त मिल गई है कि आप इस नाम के साथ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या इस नाम के साथ आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि उस परमिशन का नाम है डोमेन। यानी कि डोमेन बेसिकली क्या करता है, वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है ना, वो परमिशन ही होती है एक किस्म की कि हम इस नाम को यूज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो इसी तरह जब हम होस्टिंग की बात करते हैं, देखिए आपने डोमेन ले लिया, आपको परमिशन मिल गई, लेकिन परमिशन आपने किस चीज़ के लिए ली है? प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए या घर बनाने के लिए। तो जब आपने घर बनाना है, उसके लिए आपको कोई प्लॉट लेना पड़ेगा, कुछ जगह खरीदनी पड़ेगी। जगह खरीदेंगे, कोई प्लॉट लेंगे तो उसके ऊपर आप घर बनाएँगे ना, तो उस जगह को या उस चीज़ को हम कहते हैं होस्टिंग। इसी तरह वेब के अंदर हम डोमेन लेते हैं, उसके बाद डोमेन हमें मिल जाता है, हमें एक वेबसाइट मिल जाती है, उसका नाम मिल जाता है, लेकिन हमने अपनी फाइल्स को ओवर द इंटरनेट कहीं न कहीं स्टोर करना होता है। उस चीज़ को हम कहते हैं होस्टिंग। अभी होस्टिंग का पीछे जो कहानी होती है सारी, कि होस्टिंग को हम होस्टिंग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा सर्वर्स का, कि यानी कि सर्वर मैटर करता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से काफ़ी लोग इंटरमीडिएट पास करके आए हुए हैं अभी, या मैट्रिक के कोई स्टूडेंट है, तो आप अक्सर नोट करते होंगे कि जब आपके बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो आपकी वेबसाइट जो होती है, बोर्ड की वेबसाइट, आप रिज़ल्ट चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो खुल रही होती है, क्योंकि उसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है और सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि वेबसाइट बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि इसका सर्वर जो है वो डाउन हो गया है। तो सर्वर बेसिकली क्या चीज़ होती है? सर्वर इसी होस्टिंग का नाम होता है। जैसे डोमेन में कल बात की थी कि हम जो हैं
कंप्यूटर नेटवर्क से आईपी एड्रेस के ऊपर अपना सारा जो इंटरनेट का निज़ाम है वो चला रहे हैं। अभी होस्टिंग में क्या होता है, हम कोई किसी को अभी होस्टिंग में हमें चाहिए होते हैं सर्वर्स। पहले सर्वर्स को समझ लेते हैं। होस्टिंग में हमें चाहिए होते हैं सर्वर्स। अब सर्वर्स ऐसे है कि सर्वर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, यानी कि सर्वर का मतलब क्या है। सर्वर का मतलब है कि एक कंप्यूटर है या एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, उनके ऊपर डाटा पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट के थ्रू उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये सर्वर है। ये थी बेसिक डेफिनेशन सर्वर की। लेकिन हमें इश्यू कहाँ पे आता है, हमें होस्टिंग क्यों परचेज करनी पड़ती है, हम अपने ही पीसी को सर्वर क्यों नहीं बना लेते, हम इतने पैसे डॉलर्स में क्यों खर्च करें। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि पहली बात, आपके जो आम यूज़ में जो पीसी वगैरह होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो पूरे वर्ल्ड का जो, सपोज करें आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कोई मंथली 10,000 यूजर्स भी आ रहे हैं या दिन के 100 यूजर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसको मैनेज करना आपके एक सिंपल से पीसी के ऊपर। बेशक वो उसके स्पेक्स कुछ भी हैं, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं हमारे पास। दूसरी चीज़ आ जाती है हमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इस वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास हम अपना जो सिस्टम होता है उसको 24 घंटे ऑन नहीं छोड़ सकते। ऑन क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हीटअप हो जाता है या उसमें और कुछ इश्यूज आ जाते हैं, या हमारे पास एक और इश्यू आ जाता है कि उसमें हमारी कुछ पर्सनल फाइल्स पड़ी होती हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते इंटरनेट के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। या अगर इवन कि आप एक डेडिकेटेड पीसी भी दे दें उसको एज ए सर्वर यूज करने के लिए, तो उसमें मसला आपका ये आएगा कि आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा 24/7। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, क्योंकि 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपका सर्वर अगर डाउन हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट, यकीन माने कि आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन एक तो क्लाइंट की नज़र में तो खराब होगी होगी, या इवन अगर आपका जो यूज़र था वो वेबसाइट पे कोई भी यूज़र सर्च नहीं कर रहा था, लेकिन जो सर्च इंजन की नज़र है आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाता है और गूगल में शो करवाता है, गूगल सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को, तो उसकी नज़र में आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यूँ समझ लें कि जब सर्वर आपका डाउन होता है तो समझ लें कि आप अपने कस्टमर्स भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने जो रैंकिंग है, वेबसाइट की रैंकिंग है या सर्च इंजन जो आपकी रेपुटेशन है, वो आप सब कुछ लूज़ कर देते हैं। तो अच्छा सर्वर होना और उसको 100% या 99.99% अप टाइम होना उसका बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी होस्टिंग और सर्वर, और इसीलिए इन 2-3 प्रॉब्लम्स की वजह से हमें जाना पड़ता है होस्टिंग परचेज़ करने के लिए। अभी जो होस्टिंग सेल करते हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन-सी कंपनीज़ हैं और उनसे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो क्या वो प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देती हैं, उसको देखते हैं। देखें, होस्टिंग जो कंपनीज़ होती हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, होस्टिंग कंपनीज़ ने बहुत, उनके डाटा सेंटर्स होते हैं, किसी न किसी जगह पे उनके डाटा सेंटर्स होंगे, जहाँ पे उनके नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि सर्वर्स पड़े होंगे। हम उनको रेंट देंगे मंथली या ईयरली बेसिस पे, और वो हमें अपने सर्वर में से कुछ स्पेस दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि हमें वो कितनी स्पेस देते हैं, या हाँ, वो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम उनको कितना पे करते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि होस्टिंग की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। होस्टिंग के बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और इसमें से भी जो 3 या 4 हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। इसके अलावा मैंने इधर 6 डिस्कस की हुई हैं स्लाइड्स में। तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि इनका एक-एक का क्या मकसद है, और एक-एक जो वेबसाइट है या एक-एक जो होस्टिंग प्लान है, वो उसका क्या मकसद होता है, वो किस बिज़नेस के लिए सही रहती है और आपको कौन-सी चूज़ करनी चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग देख लेते हैं सबसे पहले। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि आप जिस कंपनी से परचेज़ करते हैं सर्वर, रेंट पे लेते हैं, उनको आप मंथली बेसिस पे पे करते हैं। तो वो आपको एक सर्वर में से कुछ हिस्सा अलाउ एलोकेट कर देते हैं आपको, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम है। सपोज़ करें आपकी बिल्कुल स्टार्टअप है, आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, इवन कि ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है आपकी, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट में है, उसमें कोई इतनी ट्रैफ़िक वगैरह नहीं आ रही, विज़िटर्स इतने नहीं हैं।
तो आप बिल्कुल शेयर होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, तो वो आपको सर्वर एलोकेट कर देंगे और वो सेम सर्वर जो होगा वो किसी और वेबसाइट को भी यूज़ हो रहा होगा, वो किसी तीसरी वेबसाइट को भी यूज़ हो रहा होगा, इसी तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स वो सेम सर्वर को यूटिलाइज कर रही होंगी। तो इसको कहते हैं, क्योंकि ये सर्वर एक ही सर्वर डिफरेंट वेबसाइट्स में शेयर हो रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में ये होता है कि अगर सर्वर दो वेबसाइट सेम सर्वर यूज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो डाटा है वो आपस में मिक्स हो रहा होगा। उनका डाटा बिल्कुल मिक्स नहीं होता। अगर एक वेबसाइट को एक हार्ड डिस्क मिली हुई है, सपोज करें दो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें, तो दूसरी वेबसाइट को दूसरी हार्ड डिस्क मिलेगी, लेकिन उनका जो पेरेंट टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि उनके जो पेरेंट सिस्टम होगा या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होगा, वो सेम होगा। तो और डिफरेंट वेबसाइट्स उनको शेयर कर रही होंगी, तो उसको हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है, जो होस्टिंग टाइप है, वो है वीपीएस। वीपीएस स्टैंड करता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के लिए, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी, वीपीएन का नाम सुना होगा, बिल्कुल इसी तरह ये वीपीएस भी होता है। अभी वीपीएस में क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो बिल्कुल हमें एक होती है शेयर्ड ही है, यानी कि इसको अगर पेरेंट टाइप इसकी देखी जाए, ये शेयर्ड होस्टिंग ही होती है बेसिकली। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा और सेपरेट कर देते हैं। एक चीज होती है फिजिकली सेपरेट करना, यानी कि हमें बिल्कुल ही अलग ही पीसी दे दें, यानी मतलब कि एक बिल्कुल ही अलग ही सर्वर हमें अलॉट कर दें, तो उसको हम बिल्कुल अलग सिम में ले जाएंगे। लेकिन वीपीएस में क्या होता है, आपको वर्चुअली वो फिजिकली कोई चीज़ सेपरेटली नहीं मिल रही होती आपको, यानी कि एक वर्चुअली कोई चीज़ सेपरेट करके दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक हार्ड डिस्क थी जो कि 10 वेबसाइट्स को मिल रही थी शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। लेकिन वीपीएस होस्टिंग में उन्होंने क्या किया, उसी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस बना दी, जैसे आप पीसी में अपनी पार्टीशंस बनाते हैं ना, सी डी ई, लोकल डिस्क सी डी ई, तो इसी तरह सपोज करें वीपीएस में वो पार्टीशंस बन जाती हैं। तो आपकी हार्ड डिस्क एक ही होगी, लेकिन वर्चुअली आप लोग अलग अलग हो गए, तो इसको हम कहते हैं वीपीएस होस्टिंग। अभी वीपीएस होस्टिंग के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसके जो नुकसानात हैं, वो सबसे पहला ये है कि ये शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, और दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं एज कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग कम हो सकते हैं। लेकिन इसके रिसोर्सेज कम होने का ये मतलब नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। इसके रिसोर्सेज बेशक कम होते हों, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कैसे हो जाती है, वो इसलिए कि जब आपको बिल्कुल ही एक अलग यानी कि एक वर्चुअली अलग आपको सर्वर मिल जाता है, तो उस सर्वर के अंदर फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपको सिर्फ फिर हार्ड डिस्क का तो वो अलग से वर्चुअल जगह नहीं मिलेगी ना, आपको सीपीयू के अंदर से भी वर्चुअल जगह मिल जाएगी, आपको जीपीयू के अंदर से भी वर्चुअल जगह मिल जाएगी। बेशक वो थोड़ी थोड़ी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी होने के बावजूद इनफ होगी आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सिर्फ आप ही यूटिलाइज कर रहे होंगे, कोई दूसरा वेबसाइट या कोई दूसरा बंदा उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा। तीसरी जो टाइप आती है हमारे पास होस्टिंग की, वो आती है डेडिकेटेड होस्टिंग। अभी डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है कि हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग में रिसोर्सेज जो होते हैं वो बिल्कुल शेयर्ड होते हैं। वीपीएस होस्टिंग के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं, लेकिन हम उनको वर्चुअली सेपरेट कर देते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको डेडिकेटेड मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक वेबसाइट के लिए एक सर्वर होता है, यानी कि आपने कहा कि नहीं मुझे शेयर नहीं करना, मुझे अपना डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगी, आपको एक अपना सर्वर दे देगी, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अ, जैसे हॉस्टल में होता है कि अगर दो बंदे रूम शेयर कर रहे हैं तो उनका रेंट कम होगा, लेकिन एक बंदा कहता है कि नहीं मैं अकेला एक रूम में रहूंगा डेडिकेटेड रूम में, तो उसका रेंट ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें फ़ायदा जैसे होता है कि अगर आप डेडिकेटेड कोई चीज़ ले रहे हैं उसके लिए आप पे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है, ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल स्टार्ट का बिजनेस है और कोई ट्रैफिक नहीं है उसके ऊपर, और वो जा रहा है जनाब डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपका स्टार्टअप का बिजनेस है, बिल्कुल स्टार्ट है, ट्रैफिक बहुत कम है, मतलब इवन के 10,000 विजिटर्स पर मंथ हैं,
तब भी आपको शेयर्ड होस्टिंग पे ही गुजारा कर लेना चाहिए। फिर शेयर्ड होस्टिंग में भी डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके अंदर फिर डिफरेंट वो स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं कि डीएनएस कैसा है इनका, वो डाटा सेंटर किधर है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये चीज़ें हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो तीन डेफिनेशन थी, शेयर्ड, बीपीएस और डेडिकेटेड, हो चुकी हैं। अभी इनमें से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं बाकी तीनों उन जो टाइप्स हैं होस्टिंग की वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, किसी का क्वेश्चन नहीं है रिज्यूम, तो चलते हैं मैनेज होस्टिंग की तरफ। अभी मैनेज होस्टिंग में ये होता है कि मैनेज होस्टिंग आपकी डेडिकेटेड भी हो सकती है, वो आपकी वीपीएस होस्टिंग भी हो सकती है, वो शेयर्ड होस्टिंग भी हो सकती है, वो क्लाउड भी हो सकती है, या वो कोलोकेशन होस्टिंग भी हो सकती है। नहीं सॉरी, कोलोकेशन नहीं हो सकती। मैनेज होस्टिंग के अंदर आपकी शेयर्ड भी आ सकती है, वीपीएस भी आ सकती है, डेडिकेटेड भी आ सकती है और क्लाउड भी आ सकती है। वो कैसे? मैनेज्ड वर्ड से ही पता चल रहा है। मैनेज का मतलब है कि कोई आप किसी को पे कर रहे हैं और वो आपके लिए मैनेज कर रहा है चीज़ें। इसमें ये होता है कि आपको होस्टिंग मिल जाती है और उसकी होस्टिंग जो सारी जिम्मेदारी होती है, जो मैनेजमेंट होती है, वो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जांपल, उसको अप टाइम रखना या उसके सर्वर को डाउन होने से बचाना, 24/7 सपोर्ट देना। और बेसिकली जितनी भी होस्टिंग कंपनीज हैं आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी मैनेज्ड होस्टिंग ही देती हैं आपको। क्योंकि क्योंकि बिल्कुल जो नया बंदा हो, इवन के हम लोग भी डब्ल्यू में भी हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि हम मैनेज होस्टिंग की यूज़ करें, बजाय इसके कि हम खुद सर्वर्स वगैरह को मैनेज करें, क्योंकि वो काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो मैनेज होस्टिंग हमें ये फ़ायदा देती है। और फिर मैनेज होस्टिंग में भी काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। एक वेब होस्टिंग आ जाती है, फिर वर्डप्रेस होस्टिंग आ जाती है, और फिर हमारे पास इवन आजकल के दौर में जो नई टाइप आ गई है उसकी, वो है वो कॉमर्स होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग में जो पहली टाइप है वेब होस्टिंग, उसमें ये होता है कि आप होस्टिंग ले लेते हैं, मैनेज वो कंपनी कर रही होती है, लेकिन उसमें आप कोई भी वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आप उसमें अपनी विक्स की वेबसाइट भी चला सकते हैं, आप उसमें वीबली की भी चला सकते हैं, वर्डप्रेस की भी चला सकते हैं, शॉपिफाई की भी चला सकते हैं। और इसके अलावा आप उसमें कोई भी, यानी कि अपनी कस्टम मेड वेबसाइट है वो भी बना सकते हैं। जो वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग होती है, उसमें ये होता है कि आप उसमें वर्डप्रेस के अलावा कोई और चीज़ नहीं चला सकते। यानी कि उसमें अगर आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाएंगे, कोई इसके अलावा कोई और सीएमएस नहीं यूज़ कर सकते, या इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी या अपनी कोई कस्टम मेड वेबसाइट नहीं उसमें बना सकते आप। और जो आजकल वूकॉमर्स होस्टिंग आ रही है, उसमें ये होता है कि वर्डप्रेस से एक स्टेप वो फर्दर चले गए हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस के एक मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है ई कॉमर्स के लिए, वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स को कंपेटेबल करने के लिए होस्टिंग के साथ, तो हम यूज़ करते हैं वो कॉमर्स होस्टिंग। तो इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है, यानी कि अगर वो कॉमर्स मैनेज होस्टिंग ना भी हो, बिल्कुल आपकी सिंपल सी होस्टिंग हो, यानी कि आपकी वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग हो, तो तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में सिंपल, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और सही हैवी किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, ये समझ लें कि। लेकिन इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होती, इसको आपको ज़्यादातर खुद ही मैनेज करना पड़ता है। यानी कि खुद ही आपको सर्वर देखना होता है, खुद ही आपको उसका रन टाइम और ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है स्पीड में और रिसोर्सेज में। यानी कि एक तो इसमें आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि बड़ी वेबसाइट्स आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और दूसरा, इसमें स्पीड का यानी कि जो बाकी होस्टिंग टाइप्स में स्पीड का जो इशू आ रहा होता है, वो क्लाउड होस्टिंग में नहीं आता। अभी क्लाउड होस्टिंग कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं दे रही होती, जैसे बाकी शायद बाकी टाइप्स के होस्टिंग में आपने सुना हो कि हमारी जो होस्टिंग है वो, उसमें शायद ऐसी कंपनीज हों जो जिनका नाम आपने पहले ना सुना हो। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में आई बिलीव के ऐसी कंपनीज हैं जिनका आपने नाम पहले से सुना हुआ है। फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल क्लाउड, ये क्लाउड होस्टिंग है। या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करता है, या अमेजोन AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज, ये भी क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ये तीन मेन कॉम्पिटिटर्स हैं क्लाउड होस्टिंग में, गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद जो लास्ट टाइप आती है होस्टिंग की, ये बेसिकली होस्टिंग की कोई अलग से टाइप नहीं है। ये इन सब टाइप्स में
आ जाती है कॉमन, उसको कहते हैं को लोकेशन होस्टिंग। को लोकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि को लोकेशन यानी कि एक से ज़्यादा लोकेशंस के ऊपर जो वेबसाइट आपकी होस्ट हो रही हो। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप लोग जब होस्टिंग रजिस्टर करवाएंगे तो जो अच्छी कंपनीज हैं, जो फजूल सी कंपनीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छी कंपनीज यानी कि साइट ग्राउंड वगैरह, वो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा सर्वर एलोकेट कर देंगी। अब ये होता क्या है कि हमारे पास जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है ओवर द इंटरनेट, वो होता है बिट्स की फॉर्म में। तो जितनी ज़्यादा लोकेशन करीब होती है उतना ज़्यादा फास्ट डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको डाटा सेंटर पाकिस्तान का तो नहीं, खैर समझेंगे हांगकांग का डाटा सेंटर या सिंगापुर का डाटा सेंटर आपको मिल गया जो हमारे करीब तरीन है। तो आपकी वेबसाइट इस रीजन में यानी कि एशियन रीजन में तो तेज़ चलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे अपने डाटा सेंटर से, यानी आप यूके में चले जाएंगे या आप यूएसए में चले जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट की स्लो स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसको इस वजह से हो जाएगी कि जो आपका जो बिट्स जो ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर द इंटरनेट, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस डिस्टेंस को फिर ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को इस चीज़ को कवर करने के लिए कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसको दुनिया में के हर कोने में उसको फास्ट ही रखें, एक जैसी स्पीड रखें, तो हम यूज़ कर सकते हैं कोलोकेशन होस्टिंग। कोलोकेशन होस्टिंग में ये होता है कि हमारा कोई डाटा सेंटर एक जगह नहीं होती, हमारा डाटा सेंटर होता है मल्टीपल जगह, यानी कि हमारा डाटा सेंटर यूरोपियन विजिटर्स के लिए यूरोप में होगा, एशियंस के लिए एशिया में होगा और अमेरिकन्स के लिए यूएसए में होगा हमारा डाटा सेंटर। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं को लोकेशन होस्टिंग। आई होप सो ये होस्टिंग की आपको 6 टाइप्स हैं ये समझ आ गई होंगी अच्छे से कि होस्टिंग कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं और किस होस्टिंग का क्या फ़ायदा होता है और किसका क्या नुकसान होता है। अभी होस्टिंग को चूज़ करते वक्त आपको किन जिन बातों का ख्याल रखना है, सिंपल सी बात है, जैसे हर बिजनेस में होता है इधर भी वैसे ही है कि आपको देखना है कि होस्टिंग चीप है या एक्सपेंसिव है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चीप होस्टिंग के थ्रू पूरी हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप महंगी होस्टिंग की तरफ जाएं। या अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स महंगी होस्टिंग से पूरी होनी है लेकिन आप चीप की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी इशू है क्योंकि आप अपनी वेबसाइट जो है उसको सही तरह से नहीं रन कर सकेंगे कभी भी। या तीसरी जो चीज़ आती है वो डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। वही बात कि अगर आप एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है आपका लेकिन आप एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप क्लाउड होस्टिंग की तरफ किस तरह जाएंगे, क्योंकि आपको तो मैनेज करना ही नहीं आएगी, उसके लिए आपको बंदा हायर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये 3 मेन चीज़ें कि एक्सपीरियंस आपका कितना है, आप मैनेज कर सकते हैं खुद या नहीं, और आपके पास रिक्वायरमेंट्स आपकी कितनी है, आपके विजिटर्स कितने आने वाले हैं, या आपका बिजनेस किस टाइप का है, ये चीज़ आपने देखनी है। और फिर आपने इसको प्राइस को देखना है कि आपकी प्राइस किस तरह मैनेज होती है। और होता ये है कि अगर फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ने होस्टिंग बाय कर ली होती है लेकिन कुछ को नहीं पता होता कि होस्टिंग भी बाय करनी है, या कुछ को पता होता है तो वो बाय नहीं कर रहे होते। तो वो आपसे रिकमेंडेशन लेंगे कि हम कौन सी होस्टिंग बाय करें। तो आपने पहले उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेनी है, उनका बिजनेस के बारे में पूछ लेना है कि आपका बिजनेस कौन सा है, आपकी यानी कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आप उसमें कौन कौन से फंक्शंस ऐड करवाना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर। फिर उसके बाद आपने उन डिफरेंट कंपनीज की होस्टिंग को एनालाइज करना है कि कौन सी स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है कम प्राइस में, तो फिर आपने वो रिकमेंड कर देनी है। तो थियोरेटिकल पार्ट इस लेक्चर का यहाँ पे हो गया है एंड, और अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। इंस्टॉल करते हैं जैम्प को और वर्डप्रेस को, और फिर हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस, यानी कि अपनी वेबसाइट बनाएंगे अपने लोकल होस्ट के ऊपर। क्योंकि लर्निंग के लिए आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। जब आप अच्छी तरह से सीख जाएं लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट को जो अभी बनाएंगे इस कोर्स में, उसको उठा के आप आराम से इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं जब आप लोग अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लें। इसके बेसिक से स्टेप हैं, इंस्टॉल जैम्प मैंने इंस्टॉल करवा दिया, वर्डप्रेस भी डाउनलोड करवा दी, और अभी डेटाबेस क्रिएट करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे और कुछ देख लेंगे बेसिक सा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था मैंने अभी देखा है।
इन्होंने पूछा हुआ है कि होस्टिंग पीके होती है या डॉट कॉम होती है। होस्टिंग पीके या डॉट कॉम नहीं होती, वो डोमेन होता है पीके या डॉट कॉम। डोमेन को कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ये पीके डॉट कॉम इन सब का डिफरेंस जो होता है। ये अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें कल का, तो उसमें आप आई थिंक बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट है, यानी कि लास्ट 10 to 15 मिनट्स, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई हुई है। कल भी किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था, और फिर मैंने 2-3 दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। तो आप वो देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी वो जिन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, वो काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहता हूँ, बाकी लोग भी नोट करते रहें। और जिधर उनको कोई कंफ्यूजन हो रही हो वो मुझसे पूछ लें फ़ौरन माइक ऑन करके, क्योंकि चैट मुझे ऊपर से नज़र नहीं आ रही होती कि चैट में किसी ने मैसेज किया है। वो तो मैंने अभी चैट देखी। तो जिसका जो क्वेश्चन हो वो माइक ऑन, बेशक चैट में क्वेश्चन पेस्ट कर दे और मुझे माइक ऑन करके बता दे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं इधर से अलाउ कर देता हूँ उनको। अ, हो रही है तो जो भी बंदा चला गया है रीड करके, वो रिकॉर्डिंग में आके देख लेगा चीज़ों को। स्क्रीन शेयर करता हूँ। और होस्टिंग का हम देख चुके हैं कि होस्टिंग क्या होती है, कौन सी टाइप्स की होती है, होस्टिंग कैसे चूज करनी है। वो जो लोग नहीं थे अगर, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी हम करने लगे थे जैम्प के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल। अभी आप में से किसी ने की हुई है डाउनलोडिंग की हुई है जैम्प और वर्डप्रेस की, तो काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, क्योंकि फिर मुझे इशू आएगा, हैवी हो जाएगी। अच्छा चलें, कोई भी नहीं है तो स्टार्ट कर देते हैं हम दोबारा से। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं इसमें। स्क्रीन शो हो रही है मेरी अभी? यस सर। अच्छा, तो जैम्प इंस्टॉलेशन का मैंने बता दिया था कि जैम्प कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको कही थी वो थी वर्डप्रेस। क्या आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेनी है? तो वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जिप फोल्डर आएगा। तो आपने सिंपली इसके अंदर जो चीज़ होगी, जो फोल्डर होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं इसको फिलहाल एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। छोटा सा ये 7-8 MB की फाइल है वर्डप्रेस की। और ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको हम करेंगे कॉपी और सिंपली जैम्प के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये वर्डप्रेस की फाइल है, इसको मैंने इधर से कॉपी किया, और सी के अंदर आपका जैम्प का फोल्डर बन गया होगा। जैम्प के फोल्डर के अंदर आपने इधर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे, और आपने जाना है एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम याद रखिएगा, एच टी डॉक्स के नाम से। और इधर आपने सिंपल अपनी वर्डप्रेस की जो फाइल है उसको पेस्ट कर देना है उस फोल्डर को। अभी लाजमी नहीं है कि इस फोल्डर का नाम वर्डप्रेस ही हो, आप इस फोल्डर को रीनेम करके अपने नाम से भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी अगर आपका नाम है, तो आप इस फोल्डर का नाम चेंज करके रख दें एक्स वाई जी, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि आपने इस फोल्डर को पेस्ट करना है एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर। अभी हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो हमारे जैम्प के अंदर आ चुकी हैं, और अभी हम बनाएंगे डेटाबेस और कनेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को डेटाबेस के साथ। इसको मैं स्टॉप करके दोबारा से रन कर देता हूँ आपको शो करवाने के लिए। अच्छा, फिर आपने एच टी डॉक्स के फोल्डर, ओ सॉरी, जैम्प के फोल्डर के अंदर ही रहना है। और जब सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एक एप्लीकेशन शो होगी जैम्प कंट्रोल के नाम से। ये बेसिकली कंट्रोल पैनल है जैम्प का। तो आपने सिंपली जैम्प कंट्रोल को ओपन करना है, और इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ जो हमें चाहिए वो है अपाची, यानी कि आपका सर्वर। अपाची सर्वर 2-3 किस्म के होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो अपाची है। एक आपने अपाची को स्टार्ट करना है, और एक अपनी डेटाबेस यानी कि माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, बाकी नीचे वाली तीनों चीज़ें आपके काम की नहीं है, उनको आपने नहीं छेड़ना।
सिर्फ अपाची स्टार्ट करना है और माइस्क्ल स्टार्ट करना है, यानी कि एक आपका सर्वर और एक आपकी डेटाबेस। ठीक है, ये स्टार्ट करने के बाद आपकी मर्जी है, आप सिंपल इधर से क्लिक करें एडमिन पर, ये आपको लोकल होस्ट के एडमिन में ले जाएगा, या आप सिंपली क्या करें, अपने क्रोम के अंदर या किसी भी प्रेफरेबली क्रोम के अंदर जाएं जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, उसके अंदर जाकर लिखें लोकल होस्ट, तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा सामने। इसके लिए आपको कोई इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, PHP माई एडमिन में जाना है ऊपर टॉप से। अभी मैं इसमें क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉलेशन जो थी वो कंप्लीट ही नहीं हुई, इसमें इशू आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि कोई भी बंदा जो है वो मुझे आके जिसने डाउनलोड की हुई है वो मुझे बता दे। तो अभी यह है कि इसको मैं दोबारा से करके अच्छी तरह इंस्टॉल करके आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड जो आपके लेक्चर आएगा उसमें डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने ये वाला लेक्चर जो है वो बिल्कुल एंड से फिर जाके देख लेना है। एंड में बस 2 से 3 स्टेप रह गए। मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है एग्जाम। XAMPP डाउनलोड हुआ हुआ है तो आप स्क्रीन शेयर करके काइंडली उसको इंस्टॉल कर दें। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ये है कि फिर लाइव ही हो नहीं जाएगा। नहीं, क्या चीज इंस्टॉल करनी है? XAMPP इंस्टॉल करना है और उसके नहीं, बाद जैम्प इंस्टॉल और लोकल होस्ट चल रहा है। लोकल होस्ट चल रहा है, अच्छा बस ठीक है, फिर आप स्क्रीन शेयर कर मेरे दें पास एक्चुअली काइंडली। पहले से ही था। हाँ, अच्छा ठीक है, आप स्क्रीन शेयर ठीक है, कर दें काइंडली। आप अलाउ कर दें। हाँ मैं कर देता हूँ, मैंने अलाउ कर दिया आपको। PHP माई एडमिन देखना है ना आपको? जी जी। जी, ये खुल रहा है, दिख रहा है आपको? जी जी दिख रहा है। अच्छा आपने वर्डप्रेस डाउनलोड की हुई है? वर्डप्रेस मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया था, इसके बाद क्या करना होगा? अच्छा वर्डप्रेस के जो आपने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है वो XAMPP में htdocs के फोल्डर के अंदर आपने उसको पेस्ट करना है। अच्छा, ये वाला फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट करके बाद आएगा। जी जी। इसको जैम के डॉक्स अभी कर लूँ? जी जी अभी करें, क्योंकि उसी से आगे फिर हमारा काम होगा। आप काइंडली वो पूरी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि आप जो भी विंडो ओपन करें वो हमें शो हो, ताकि नजर आ सब। अच्छा, सही सही। ये कॉपी हो रहा है, दिख रहा है आपको? जी जी। ये कॉपी हो एक्चुअली मैंने एग्जाम पे पहले काम किया हुआ है PHP में। अच्छा अच्छा, फिर आपके लिए इजी होगा काफी। हो गया। ठीक है, अभी बस आपने इसको बेशक बंद करते हैं, बस PHP में एडमिन में चले जाएं दोबारा, इसको मिनिमाइज करते हैं। अच्छा इधर आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। कोई भी नाम देते हैं डेटाबेस का जो आपको याद रहे। ठीक है बस यहाँ से हो गया। अभी आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करें और इधर उस फोल्डर का पाथ दे दें इसको, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, आई गेस यही था। लोकल होस्ट PHP में एडमिन। नहीं नहीं, वर्डप्रेस जो उस फोल्डर का नाम था जो भी आपने पेस्ट किया है। लोकल होस्ट के बाद सब कुछ खत्म करें और फॉरवर्ड स्लैश और फिर वर्डप्रेस। फॉरवर्ड
नहीं, वर्डप्रेस, WOR, जो उस फोल्डर का नाम था एग्जैक्टली वो नाम आपने यहाँ पे देना है। हो क्यों नहीं रही है? अच्छा हो गया। ये टाइम लेता है फर्स्ट टाइम। अच्छा, इधर हो गया। ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, दिख रहा इंग्लिश। है आपको? जी जी। लेट्स गो। और उसके बाद लेट्स गो पे क्लिक करें। अच्छा, डेटाबेस का सबमिट नाम कर। आपने, वो डेटाबेस का नाम लिखना है जो भी आपने डेटाबेस बनाई है। आई थिंक आपने उसका नाम WP रखा है। जी। अच्छा, डेटाबेस यूजर नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हुए आपको पता होगा कि रूट होता है, तो यूजर नेम में रूट लिखते हैं। तो नेम में क्या लिखूं? रूट, ROOT। और पासवर्ड पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, एम्प्टी। पासवर्ड एम्प्टी होगा इसका। MP। जी, नहीं, बस बस, मतलब एम्प्टी मतलब खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। MP। बस ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, और सबमिट करते हैं। रन द इंस्टॉलेशन। जी, इंस्टॉलेशन को रन करें। हमें स्क्रीन थोड़ी देर से शो हो रही है। अच्छा, साइट टाइटल अभी आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी वेबसाइट का जो लोगो उस पर बना रही हैं उसको क्या नाम रखती हैं, क्या यूजर नेम रखती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी रख लें। अच्छा, साइट का नाम कुछ भी रख दूं? कुछ भी रख दें, वो मतलब आपकी पसंद नापसंद के ऊपर है। और यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा कोई रखें कि आपको याद रहे और बाद में एक्सेस कर सकें आप इसको। हर बार वर्डप्रेस चलाने के लिए आपको ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, बस ये एक दो दफ़ा ही, एक दो दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा का है कि अभी इंस्टॉल हो जाएगी और बस आप अभी दोबारा लॉग इन कर सकेंगे। और ईमेल लिख दिया। ये प्राइसलेस है ना ये? जी जी, ये प्राइसलेस है क्योंकि ये लोकल सो होस्ट पे है। इंस्टॉल वर्डप्रेस। जी जी, इंस्टॉल। ओके, अभी लॉग इन लॉगिन कर पे। रहे हैं आप। अभी आपके लोकल होस्ट पे जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, यानी कि आपका जो बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो बन चुका है। जी। आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था कि ये इंस्टॉल करवाना था मैंने। तो अभी इतना छोटा सा था लेक्चर। नहीं, लेक्चर 10 बजे स्टार्ट हुआ था। अ, हाँ वो मसले आ गए थे, हाँ। वो लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का लेक्चर पहले हो चुका था मसले आने से तो पहले। अच्छा, वो मैंने मिस कर दिया। जी फिर जी, आप वो, अपलोड कर दें? हाँ वो मैं ऐसा अपलोड है। कर दूंगा। और तो उसके अभी बाद, मीटिंग फिनिश हो गई? सॉरी। मीटिंग फिनिश हो जाएगी अभी? जी, अभी फिनिश हो जाएगी। बस आज का वो जो बताने का मकसद था वो यही था कि आपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करना है। अब ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, जो कुछ है वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे कि किस चीज़ का क्या मकसद है, यहाँ पे प्लगइन्स और थीम्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल के जो जो मेरा आपने, मिस हुआ है वो आप अपलोड कर देगा। जी जी, वो मैं कर दूंगा। आप इस थैंक तरह करें कि एक दफ़ा ऊपर पर्सनल ब्लॉग पर कर्सर लेके जाएं। ऊपर जो पर्सनल ब्लॉग लिखा हुआ है आपका, यू। सही से। इस पे व्यू साइट का ऑप्शन आएगा। तो अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में होता है। जी 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 जी। तो इसको फिर हम कस्टमाइज करेंगे कल या परसों के लेक्चर में, जब भी पॉसिबल हुआ कल। पहले डैशबोर्ड देख लेंगे और उसके बाद फिर इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले अभी, नहीं तो फिर लेक्चर एंड करते हैं। और कल हम कोशिश करेंगे कि जूम को छोड़ के किसी और जगह पे मीटिंग की जाए, यानी गूगल क्लासरूम या गूगल मीट जो भी है, तो ताकि जो मेरा भी, मैंने जो आपसे कल भी वो पूछा था, बस मेरे से ये है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मुझे एआई का एल्गोरिथम बैकएंड पे यूज करना है। तो जी मैं इसके जी, लिए वर्डप्रेस ही यूज करूँ ना? मतलब और कोई फ्रेमवर्क तो यूज नहीं करूँ ना, जैंगो वगैरह? वो थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है।
उसके लिए मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप वही यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैंगो। बट हाँ, जेंगो कर रहे हैं, या एक और होता है उसका नाम है जो मैंने भी यूज किया था, शेयर, इस हाँ, तरह के कुछ नाम होते हैं, मैं उसको करके देख के बता दूंगा। तो अच्छा अच्छा आप वो कर रहे ये हैं। वर्डप्रेस नहीं यूज करते नहीं, वाला। वर्डप्रेस ना करें, क्योंकि वर्डप्रेस में फिर वो स्पीड का इशू आ जाता है ना। अच्छा। क्योंकि जो पाइथन के अपने लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हुई हुई हैं। तो जी जी। आपके तो फिर यूनिवर्सिटी अब वाले बड़ा कहेंगे। कोड है। जी। जी, वो उसके एआई के बहुत बड़े होते हैं, मैं भी उस पे काम कर रहा हूँ। हम्म, तो ऐसे में आपकी फिर यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि हमें रियल टाइम में जो रिजल्ट है वो इतने सेकंड में चाहिए, तो वो टाइम कंस्ट्रेंट जब रखेंगे तो फिर वो आपके इशू बन जाएगा। तो वर्डप्रेस सही। को नहीं करें तो बेहतर है, आप उसमें जेंगो में चले जाएं, और दूसरी लाइब्रेरी है, मैं उसका नाम देख के आपको बता दूंगा, वो ज़्यादा इजी है, कुछ उसमें कर लें। थैंक यू थैंक यू। स्टॉप कर दूँ? जी जी, स्टॉप कर दें आप। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, जिसने जहाँ से मिस किया है रिकॉर्डिंग आपको फुल मिलेगी। और फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसको, लेक्चर को। आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।